से कैपिटलिज्म का एक्सटेंड हुआ, एक्सपेंशन हुआ, स्प्रेड हुआ बड़े लेवल पर, हाई लेवल पर, टॉप लेवल पर। तो एक्सट्रीम पोजीशन है इंडिया में इस समय कैपिटलिज्म की। और इस तरीके से इंडिया में एक तरीके से ग्रोथ भी हो रहा है, लेकिन शोषण भी जिम्मेदार है, असमानता भी जिम्मेदार है, गरीबी भी जिम्मेदार है। गरीब और अमीर के बीच में एक अंतर है, गरीब और वर्सेस अमीर के बीच में एक संघर्ष है, और एक हमेशा ये खाई बनी हुई है। और गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है ना, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अमीर होता रहा, अमीर होता रहा, और गरीब होता गया। यही ग्लोबलाइजेशन एलपीजी का प्रभाव है। ये कंसेप्ट, ये भी कहीं ना कहीं, ये इसका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार भी किया जा सकता है ग्लोबलाइजेशन का, कि भारत में 1990 के बाद एलपीजी, 1991 में जो एलपीजी मॉडल अपनाया, या जो इससे क्या हुआ, गरीब होता गया, अमीर होता गया, ये भी समझने की आवश्यकता है। अब यही तो समझ रहे हैं ना कि मानवता के लिए खतरा कौन है। तो कहीं ना कहीं देश में, यूरोप में तो है, यूरोप तो पहले से ही था, ईस्ट में इसमें म्यांमार है, और साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं, फिलीपींस है, ये सब नेशंस कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये गुलाम कंट्रीज रहे हैं, उपनिवेश रहे हैं यूरोपीय शक्तियों के। और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका कंट्रीज में आज देखिए बड़े स्तर पर न केवल कैपिटलिज्म का विस्तार हुआ, बल्कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज का भी निर्माण हुआ। कैपिटलिस्ट सोसाइटीज, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रही है। इससे गरीबी शोषण से कोई जिम्मेदार नहीं है। गरीबी बढ़ रही है, अमीर और गरीब के बीच में गैप बढ़ रहा है। गरीब की स्थिति क्या है, अमीर की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। तो ये व्यवस्था ने कहीं ना कहीं देशों में एक कल्चर का निर्माण किया। तो कैपिटल सोसाइटी कैसे, क्यों मानवता के लिए खतरा क्यों है, क्योंकि इन देशों में, साथ ही इंडिया में भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी का विस्तार हो गया। और ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे फंक्शंस कर रहा है, ये तो शोषणकारी व्यवस्था है ही। क्योंकि इसलिए शोषणकारी है ना, क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी, मानवता के लिए खतरा ऐसा है कि ये प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट प्रॉपर्टी और ओनरशिप से क्या समझौता नहीं करता। समझौता नहीं। इसलिए क्या होता है कि अमीर होता जाता है, गरीब होता जाता है, क्योंकि प्राइवेट संपत्ति से समझौता नहीं करता। ये प्राइवेट ओनरशिप को डिस्ट्रॉय करने की, समाप्त करने की बात नहीं करता। ये प्राइवेट ओनरशिप से क्या होता है कि संपत्ति का उत्तराधिकार जो है, संपत्ति का मालिकाना हक जो है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। जैसे एक फैमिली है, एक परिवार है, उसके पास निजी संपत्ति है, तो वो पीढ़ी दर ट्रांसफर होती जाएगी, लेकिन वो परिवार चलता रहेगा जब तक परिवार का अस्तित्व है। तो जनरेशन बाय जनरेशन, यानी पीढ़ी दर वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन समाज के अन्य हिस्सों को उस परिवार की संपत्ति का हिस्सा नहीं मिलेगा। वो संपत्ति, इसी को बोलते हैं कि कैपिटलिज्म प्राइवेट संपत्ति से समझौता नहीं करता, क्योंकि एक परिवार में जितने लोग हैं, अमीर है, जिसके पास लैंड है, रिफॉर्म्स है, प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी अन्य लोगों के लिए नहीं है। जब वो परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, तो दूसरा परिवार में ट्रांसफर हो जाएगी। वैसे तो पहले वो परिवार के लोगों तक ही सीमित थी ना, उसी का यूटिलाइज कर रहे थे, वही लोग उसका फायदा ले रहे थे। वो लोग गरीब, वो अमीर होते जा रहे थे, लेकिन वो गरीब को नहीं दे रहे थे। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती है। जैसे आज देखिए कि नॉर्मली देखा जाए कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े संपत्तिधारी लोग हैं, या जो इन्होंने लेजिटिमेट, स्टेट ने उनको लेजिटिमेसी दे दी, उनको मान्यता दे दी, कानूनी अधिकार दे दी संपत्ति का, तो वो अपने कानूनी अधिकार अपने ही लोगों को तो देते हैं ना, समाज के अन्य लोगों को थोड़ी ना देते हैं। समाज में तो इतनी गरीबी भी है, अमीर है तो अमीर लोग हैं, इसके साथ असमानता है सामाजिक आर्थिक लेवल पर, गरीबी है, शोषण है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के पास खाने का अनाज नहीं है। लेकिन ये अमीर, कभी ये सोचा है आपने कि कैपिटलिस्ट लोग, कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्ट लोग की मानसिकता है, जो निजी संपत्ति को, अब ये नहीं कि उद्योगपति वही कैपिटलिस्ट है, अब तो निजी संपत्ति का जो समर्थन करता है वही कैपिटलिस्ट लोग हैं। और ये 99% लोग इनका कब्जा है, ये हर संस्थाओं पर, हर लोगों पर, यहाँ तक इन लोगों का, कैपिटलिस्ट लोगों का
इन्हीं का कब्जा है 99% हर क्षेत्र में। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अभी बताता है कैसे, क्योंकि इन्हीं लोगों का कब्जा है 99% संस्थाओं पर। जो है जो सब प्रकार की संस्था हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्कूल हैं, चर्च हैं, हर जगह 99% लोग, 99% क्या 99.9% लोग इन्हीं का कब्जा है कैपिटलिस्ट लोगों का। क्योंकि ये निजी संपत्ति से समझौता नहीं कर रहे ना, अपनी संपत्ति सिर्फ अपने बच्चे को ही देकर जाएंगे, या वो एक परिवार समाप्त हो गया तो दूसरे परिवार को ही देकर जाएगा, लेकिन वो समाज के सभी लोगों को इसका फायदा नहीं होगा। ये परिवार की ग्रोथ हो रही है जिस संपत्ति